मुझसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपना करंट जॉब छोड़ दूं बिना किसी नए जॉब के। उनको समस्याएं रहती हैं, कभी मैनेजर अच्छा नहीं है, वर्क कल्चर ठीक नहीं है, वर्क असाइनमेंट अच्छा नहीं है, करियर प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, इस काम में मन नहीं लगता है, दूसरा काम करना चाहता हूं, या कभी कभी 12 घंटे काम करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मुझे 3 बातें बताई गई थी। पहला, अपने रेज्यूमे में ब्रेक नहीं लाना। यहाँ तक कि 1998 में जब मैं अमेरिका से इंडिया वापस आ रहा था तो फ्राइडे तक अमेरिका में काम किया, वीकेंड में एयर ट्रैवल किया और मंडे को इंडिया में एक नई कंपनी को ज्वाइन किया। दूसरा, रेज्यूमे ऐसा दिखना चाहिए कि हर जॉब चेंज एक बेटर डेजिग्नेशन और एक बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए, जिससे कि लगे आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, आप हमेशा कमाते रहें, अपनी सेविंग्स को यूज ना करें अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। लेकिन पिछले 10 सालों में ये तीनों थ्योरीज गलत हो गई हैं। इट इज़ ओके कि आपके रिज्यूमे में ब्रेक है। मैंने अपनी पिछली कंपनी में भी कुछ लोगों को हायर किया था जिनके रिज्यूमे में ब्रेक है, लेकिन एक सवाल मैं उनसे ज़रूर पूछता था, दे हैव टू गिव रीज़न एंड जस्टिफिकेशन कि ये ब्रेक क्यों है। उसके लिए यू हैव टू गिव राइट आंसर। दूसरा, अब ले ऑफ्स इतने फ्रीक्वेंट हैं कि कभी कंपनी बंद हो रही है, प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो रहा है, डिवीजन बंद हो रहा है। इसीलिए इम्पॉसिबल है कि आपको हर नया जॉब चेंज एक बेटर डेजिग्नेशन और एक बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिले। गॉन आर दोज डेज कि जब करियर इस तरह से आगे बढ़ता था, अब आजकल करियर इस तरह से आगे बढ़ता है। मैंने खुद देखा है, बहुत सारे सीईओ वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर बन जाते हैं, मैनेजर्स इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप एक नया जॉब लें जिसमें कि आप सीख सकें और फिर वहाँ उस जॉब में ग्रो करना चाहें, ना कि आप वेट करें कि एक बेटर डेजिग्नेशन और बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और तीसरा, अब आजकल लोग ड्रीम और एस्पिरेशन के लिए अपना जॉब छोड़ते हैं और अपनी सेविंग से अपनी लाइफ स्टाइल चलाते हैं। मैंने लोगों से कहा है कि छोड़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके पास 2 साल के लिए सेविंग्स है जिससे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल चला सकें अगर आपका कोई इनकम ना हो। और इसके साथ साथ आपको ये सोचना चाहिए कि क्या बुरा हो सकता है। अगर आपका पैसा कम हो जाए तो क्या आप कोई भी जॉब ले सकते हैं जो आपका घर चलाए, जिससे कि आप अपना पैशन, ड्रीम और एस्पिरेशन पूरा कर सके। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं 3 सिचुएशंस आपको दूंगा। पहला, आपको जॉब छोड़ देना चाहिए बिना किसी जॉब के पर एक डिले के बाद। और दूसरा, आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको एक नया जॉब ऑफर ना मिल जाए। और तीसरा, आपको तुरंत ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। और अगर आप अभी तक मेरे वीडियो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए। पहला, क्विट योर जॉब बिना किसी नए जॉब के, बट विथ ए डिले। बहुत लोगों को इच्छा होती है जॉब फंक्शन चेंज करने की। कोई टेक्निकल से मार्केटिंग में जाना चाहता है, कोई प्रोग्राम मैनेजमेंट से सेल्स में जाना चाहता है। तो अगर आप जॉब फंक्शन चेंज कर रहे हैं तो आप बिना किसी नए जॉब के जॉब छोड़ सकते हैं, लेकिन एक डिले के साथ। उसी तरह अगर आप इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं, टेक्निकल इंडस्ट्री से एफएमसीजी जा रहे हैं, रियल एस्टेट से एजुकेशन में जा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी स्किल्स और नॉलेज धीरे धीरे ऑब्सलीट हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं और कुछ समय बाद आपके लिए जॉब नहीं रहेगी, इन तीनों सिचुएशन में आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन एक डिले के बाद। वो डिले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इस बीच में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए, उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन लोगों ने ये ट्रांजिशन किया है, और उन लोगों से भी बात करनी चाहिए जिस तरह का नया लाइफ आप देखते हैं कि उनके क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है। आप क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉय हैं तो ये सब करने के लिए आपको थोड़ा समय मिलेगा, तो कुछ महीने और 1 साल तक लग सकता है जब आपको ड्यू डिलिजेंस करके कन्विंस होना पड़ेगा कि हाँ, ये नया पाथ आपके लिए सही है, तब आप इसको छोड़ सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर अपने स्टार्टअप चलाने की मंशा रहती है, उनके अंदर ये कीड़ा रहता है कि मैं फाउंडर बनूं, सीईओ बनूं और उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसके लिए जॉब तुरंत छोड़ देना अनुचित है। अगर आप बहुत सारे फाउंडर्स को देखेंगे तो उनको ये सब आइडिया अपने करंट जॉब में ही आया था। वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रोटोटाइप किया, प्रोडक्ट मार्केट फिट देखा, और जब उन्हें लगा कि ये आइडिया बड़ा हो सकता है, जब इन्हें पूरा समय देना होगा, फंड रेज करना होगा, टीम बिल्ड करनी होगी, तब उन्होंने जॉब छोड़ा। और ये एथिकल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
और तीसरी स्थिति तब आती है जब आप 12-12 घंटे काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप 12 घंटे काम क्यों करते हैं। नो जॉब इज वर्थ डाइंग फॉर। और इस 12 घंटे काम करके आप स्ट्रेस लेते हैं और आपको लगता है ये वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है तो इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। मेरी सलाह ये है, छोड़ने से पहले एक बार मैनेजर से बात कीजिए, उन्हें अपनी समस्या बताइए। हो सकता है कुछ समय के लिए आपका मैनेजर आपका काम हल्का कर दे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्का कर दे, और आप अपने मैनेजर से लॉन्ग लीव भी मांग सकते हैं जिससे कि आप रिचार्ज होकर के आइए। और अगर ये चीज़ें संभव नहीं है तब ज़रूर आप छोड़ सकते हैं। दूसरी स्थिति है, आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए जब तक कि आपको नया जॉब ऑफर ना मिल जाए। अधिकतर लोग अपने मैनेजर से परेशान रहते हैं। वो मैनेजर ने ऐसा कहा, वो उसने ठीक से नहीं बोला, मेरा प्रमोशन नहीं किया, मेरी सैलरी नहीं दिया, मेरा वर्क एनवायरनमेंट खराब है, मेरे कलीग्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और वो सोचते हैं कि इसका एक ही इलाज है कि तुरंत जॉब छोड़ दो। इस स्थिति में आपको अपना समय इंटरव्यू के प्रिपरेशन में, रिटन टेस्ट के प्रिपरेशन में लगाना चाहिए जिससे कि आपको एक नई जॉब मिल जाए और फिर आप जॉब छोड़िए। दूसरा कारण होता है रिलोकेशन ऑफ स्पाउस। पति या पत्नी अपने जॉब के कारण अगर सिटी चेंज कर रहा है तो आप तुरंत ना छोड़ें, बल्कि आप इंटरव्यू दें, नए सिटी में जॉब ढूंढें। और आजकल तो रिमोट वर्किंग का समय है तो अपने एग्जिस्टिंग कंपनी से भी बात कर सकते हैं कि क्या वो अलाउ करेगा आपको नए सिटी से यहाँ काम करने के लिए। आप जॉब सर्च करके ही तब रिलोकेट होइए। और तीसरा, आपको जॉब तुरंत का तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि कुछ अनएथिकल हो रहा है, आपसे कुछ डेटा चेंज करने को कहा जा रहा है, रिपोर्ट चेंज करने को कहा जा रहा है, कभी सब कुछ ऊपर से सही लगता है लेकिन अगर आपका गट कह रहा है कि इस कंपनी में ठीक नहीं हो रहा है तो आप तुरंत जॉब छोड़ दें। दूसरा, अगर कोई बहुत बड़ी लाइफ या हेल्थ चैलेंज आप या आपके नियर और डियर फेस कर रहे हैं जहां आपको पूरा समय और पूरा एफर्ट देना है तो उस समय भी आप तुरंत जॉब छोड़ें। और तीसरा, जब आपको वर्क प्लेस जो है वो सेफ ना दिखे, कुछ लोगों को लेट नाइट वर्किंग में सेफ नहीं लगता है, कुछ लोगों को केमिकल हैजार्ड की प्रॉब्लम लगती है, कुछ लोग लैब में काम करते हैं जहां इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फेलियर का डर होता है, तो अगर इस तरह का डर है तो आपको तुरंत जॉब छोड़ देना चाहिए। तो प्रोफेशनल्स आपने देखा कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग डिसीजन लेना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।